हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और धीरे धीरे अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, हम पढ़ रहे हैं क्या, कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ में हमने पहले उसको एयर में रखा था, तो हमने उसका फार्मूला निकाला। फिर उसके बाद में प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, जो कुलॉम्स लॉ था उसको किस में रखा था, मीडियम, यानी कुलॉम में जो पॉइंट चार्जेस थे उनको मीडियम में रखा, किसी भी मीडियम में रखा। फिर देखा कि उस पे जो एयर के अकॉर्डिंग जो एयर में फोर्स था, जब पॉइंट चार्जेस होते हैं, जब वो एयर में रखे होते हैं, फिर उनको जब मीडियम में रखते हैं तो क्या फर्क पड़ता है फोर्स पर। तो हमने बताया था जब मीडियम में रखोगे तो जो फोर्स होगा वो के फैक्टर से, यानी डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी के फैक्टर से क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। फार्मूला निकाला था। ठीक है, तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा। हेलो बच्चों, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे और धीरे धीरे अपने मकसद की तरफ बढ़ रहे होंगे। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कुलॉम्स लॉ। कुलॉम्स लॉ की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कुलॉम्स लॉ यानी कि जो पॉइंट चार्जेस थे उनको मीडियम में रखते हैं तो फोर्स पे क्या अफेक्ट पड़ता है। हमने बताया था के फैक्टर से क्या हो जाता है, फोर्स डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कुलॉम्स लॉ को। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ कुलॉम्स लॉ। प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज यानी गुण, खाने वाला गुण नहीं, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कुलॉम्स लॉ, यानी कि कुलॉम्स लॉ की प्रॉपर्टीज। क्या क्या कुलॉम्स लॉ के गुण धर्म हैं, क्या क्या गुण हैं, कौन से गुण, खाने वाले गुण नहीं, चाल चलन वाले गुण। ठीक है, कौन कौन से गुण हैं। पहला पहला गुण है क्या क्या, जैसे हमने बताया था 2 पॉइंट चार्जेस होंगे। सपोज दैट ये रहा Q1, ये रहा Q2, इनके बीच की डिस्टेंस मान के चलो R है। तो बताए थे जो लाइक चार्जेस होंगे, कैन से चार्ज होंगे, लाइक, काबिल वाला नहीं, सेम, सिमिलर, लाइक चार्जेस वो क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का लगाएंगे, रिपेल करेंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, रिपेल करेंगे। अनलाइक चार्जेस मतलब अपोजिट चार्जेस, अपोजिट चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को झप्पी मारेंगे, मतलब एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। दूसरा, कुलॉम्स लॉ में जैसे अगर मैं कहूं किसी भी बॉल पे, दीवार पे धक्का लगाना हो तो तुम्हें पर्टिकुलरली उस दीवार पे जाना पड़ेगा, हाथ लगाने पड़ेंगे और उसे धक्का देना पड़ेगा। किवाड़ खोल, मतलब कोई डोर है उसको फोर्स लगा के खोलना तो हैंडल पकड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है, क्या ये दोनों मिलते हैं तब फोर्स लगता है, नहीं, दूर दूर है आराम से फोर्स लगा, यानी कि नॉन कॉन्टेक्ट टाइप का फोर्स होता है। जो कुलॉम्स लॉ होता है, इट इज अ नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स होता है। ठीक है, फोर्स होता है, नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं कैसे। मान के चलो, क्या मानना है तुम्हें, यही मान के चलो एक चार्ज है, दूसरा भी चार्ज ही है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, R है। मान के चलो इसको हमने क्या लिया, प्लस का 4 कूलाम, इसको ले लिया प्लस का 6 कूलाम। अब इनके बीच का जो फोर्स होगा वो क्या होगा, F इज इक्वल के प्लस का 4 प्लस का 6 अपॉन R स्क्वायर। कैलकुलेट करोगे 6 चौक 24, यानी कि प्लस के 24 के अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये वाला इस पे धक्का लगा रहा होगा क्योंकि दोनों प्लस हैं, ये इसको क्या करेगा, धक्का लगाएगा, रिपेल करेगा। और कौन सा फोर्स, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 24 के वाई R स्क्वायर ही तो होगा। ये वाला अब इसको धक्का देगा, तूने मुझे धक्का दिया तो मैं तुझे धक्का दूंगा, धक्का धक्की। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 24 के वाई R स्क्वायर, यही तो होगा। कोई दिक्कत, नो दिक्कत। पहला, अगला हमने फिर से इनको उठा लाए, प्लस की जगह आपकी माइनस ले लो, प्लस प्लस
बहुत दिन से खेल रहे हो, वही आर की डिस्टेंस पे सेम टू सेम माइनस का 6 कूलम लिया। अब बताओ फोर्स, कर लोगे फोर्स, बता दोगे फोर्स कितना आएगा, माइनस का 4 माइनस का 6 अपॉन आर स्क्वायर, यही तो आएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 24 के अपॉन आर स्क्वायर। ये क्या करेगा, एक दूसरे को सेम है, लाइक चार्जेस हैं, तो क्या करेंगे, एक दूसरे को धक्का मारेंगे, रिपेल करेंगे, और एफ ये इसको धक्का देगा, वो भी कितने मैग्नीट्यूड, अगर मैग्नीट्यूड की बात करूं इस धक्के की, कितनी जोर से धक्का देगा, तो वो रहा 24 के वाई आर स्क्वायर की जोर से धक्का देगा। ठीक है, कहोगे सर क्या क्या बार बार इसको सॉल्व करते जा रहे हो, बस एक चीज बतानी है तुम्हें इसलिए सॉल्व कर रहे हैं बार बार। फिर से एक बार करो, अरे घबराओ मत, ज्यादा सॉल्व नहीं कराएंगे। फिर से उठा लाओ, क्या लाओ उठा के, फोर्स ही उठा, चार्ज ही उठा के लाने हैं और कुछ नहीं लाना उठा के। एफ लगाओ, के क्या लगाओगे, प्लस का 4 माइनस का 6 और क्या कर दो, आर का स्क्वायर कर दोगे। ये कितना है, प्लस माइनस माइनस का 24 के अपॉन आर स्क्वायर होगा। फिर से ये क्या करेंगे एक दूसरे को, अब ये दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और कितने फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, 24 के वाई आर स्क्वायर से, ये भी 24 के आर वाई आर स्क्वायर से, ये रहा मैग्नीट्यूड। ठीक है, सुनो क्या हुआ, हमने जब प्लस प्लस लिया तब मैग्नीट्यूड कितना आया, इतना आया, दोनों पे सेम मैग्नीट्यूड। अब जब हमने दोनों माइनस लिए फिर भी मैग्नीट्यूड कितना है, देखो ये रहा मैग्नीट्यूड, सेम टू सेम मैग्नीट्यूड, इधर सेम टू सेम मैग्नीट्यूड। फिर क्या किया हमने, एक माइनस लिया प्लस लिया, तब भी तो मैग्नीट्यूड उतना ही है। इससे क्या पता चला, इससे ये है जब भी कूलॉम फोर्स लिखो, जब भी कूलॉम्स का फोर्स लिखो, जब भी कूलॉम का फोर्स को कैलकुलेट करना, इसके अंदर जो साइन दे रखे हैं, ये दे रखा है माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये यूज नहीं करने, सीधे क्या करोगे, सीधे मैग्नीट्यूड रखोगे, 4 रखोगे 6 रखोगे, ये बस ये बताना था, क्योंकि फर्क ही नहीं पड़ता ना। तो क्या लिखना है, ये वेन एवर जब भी, वेन एवर का मतलब जब भी, वेन एवर इन ब्लैक से लिखो, अच्छे से विजिबिलिटी आ जाएगी, लिखो वेन एवर कैलकुलेटिंग, क्या कैलकुलेटिंग, कूलॉम्स फोर्स, वेन एवर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर दो या वैल्यू कैलकुलेट करो, वेन एवर कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड एंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू, कूलॉम फोर्स की, वैल्यू ऑफ कूलॉम्स फोर्स, देन जब भी आप मैग्नीट्यूड लगाओ यानी कूलॉम्स फोर्स जब भी निकालो, क्या करना है, तुरंत F बराबर के Q1 का मैग्नीट्यूड, जो भी चार्ज होगा उसके सीधे मैग्नीट्यूड रखोगे, माइनस नहीं लगाओगे। जैसे -4 है तो क्या इस्तेमाल करोगे, सिर्फ चार्ज, प्लस का आएगा तो चार्ज, यानी कि सीधे मैग्नीट्यूड। ऐसे ही Q2 का भी सीधे मैग्नीट्यूड लगाना, R का स्क्वायर कर देना, ये करना है तुम्हें। ठीक है, नेवर कभी नहीं वाला, नेवर यूज साइन, कभी भी साइन इस्तेमाल मत करना, नेवर यूज साइन ऑफ चार्जेस के साइन इस्तेमाल मत करना। अब मान के चलो तुम्हें ज्यादा ही भुलक्कड़ इंसान है, तुम्हें पता ही नहीं चला क्या हो गया क्या नहीं, तो तुमने साइन इस्तेमाल कर डाले। इफ होते हैं भाई, ध्यान नहीं रहता, इसमें कोई बुराई बात नहीं है, नहीं रहता, इफ कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हेन इफ यू टेकिंग साइन, अगर तुमने साइन ले लिए, इफ यू टेकिंग साइन ऑफ चार्जेस, जैसे अभी हम भूल गए थे
हमने भी तो साइन ले डाले हैं, अभी हमने सबके क्या लिए हैं, साइन लिए हैं। अगर तुम साइन ले लो तो क्या होगा, तो जो फोर्स आएगा उसमें प्लस आ जाए, इसका मतलब होगा, जैसे प्लस आ गया, कहां कहां प्लस आया, ये रहा प्लस, प्लस आ जाए तो मतलब वहां रिपल्सन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिपल्सन। और कहां प्लस आया, ये प्लस आया, मतलब यहां पर क्या हो रहा होगा, रिपल्सन। और अगर माइनस आए तो समझ लेना अट्रैक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, अट्रैक्शन। कहने का मतलब ये सिर्फ साइन क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताता है। माइनस है तो यानी कि ऐसे होंगे, ठीक है, और प्लस प्लस है तो इस तरीके से। तो अगर फोर्स में क्या आया, प्लस, मींस क्या होगा, रिपल्सन हो रहा होगा, या तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाले होंगे या नेगेटिव नेगेटिव वाले। वहीं फोर्स में आ गया नेगेटिव, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा, अट्रैक्शन, अट्रैक्शन हो जाएगा। समझ पाए कुछ, कोई भी दिक्कत, नो दिक्कत, समझे। क्या करना है, अब भी जब भी कूलम्ब फोर्स को कैलकुलेट करोगे तो साइन नहीं इस्तेमाल करो, सीधे 4 5 6, जैसे अभी हमने साइन इस्तेमाल किए, तुम साइन इस्तेमाल नहीं करो, क्योंकि इन साइन को इस्तेमाल करने का कोई फायदा नहीं है। सीधे मैग्नीट्यूड देखो, सबका सेम है, सबका मैग्नीट्यूड क्या आया, सेम ही तो आया है, ठीक है। ये साइन सिर्फ ये बताता है कि अट्रैक्शन हो रहा है या रिपल्सन हो रहा है, वो तो हम सीधे बना के बता सकते हैं ना, देखो इसमें क्या हो रहा है, रिपल्सन, रिपल्सन, अट्रैक्शन बता दिया। तो एक प्रॉपर्टी समझ पाए। दूसरी पे आ जाओ, पहले इसको रफ कर देते हैं क्योंकि काफी स्पेस घेरेगा, हटा देते। उम्मीद है तुम्हें स्क्रीन शॉट लेना हो तो ले डालो, लिखना उखना हो तो लिख डालो, ठीक है, और ना लिखना हो तो मस्त ओके, बस टकटकी बांध के देखते ही रहो, टकटकी बांध के देखते रहो। टकटकी जानते हो ना, क्या होता है टकटकी बांध के देखना, गांव के लड़के जानते हैं टकटकी बांध के देखना क्या होता है, शहर के भी जानते होंगे कुछ भी। टकटकी, टक टक। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीन शॉट ले लिया होगा, नहीं ले लिया हो तो क्या करना है, टकटकी बांध के देखना है। बी, ये पता चल गया, साइन इस्तेमाल नहीं करना, सीधे मैग्नीट्यूड लगा के काम हटा दोगे। जो कूलम्ब फोर्स होता है, जो कूलम्ब फोर्स होता है, कूलम्ब, जो कूलम्ब फोर्स होता है, क्या होता है, कूलम्ब फोर्स, जो कूलम्ब फोर्स होता है ये एक प्रकार का सेंट्रल फोर्स होता है। कैसा, सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, सेंट्रल फोर्स का मतलब होता है ये एक्ट करेगा, एक्स along the line, acts along the line joining two point charges, ऐसे समझो। सेंट्रल फोर्स का मतलब ये बताए थे, इस मानो Q1 है, Q2 है, तो इन पे जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, इनके जो सेंटर से गुजरने वाली जो लाइन होगी उसी के अलोंग तो लगता है, ऐसे नहीं होगा कि इधर से लगेगा इधर से लगेगा, सीधा लगेगा, जो इनको मिलाने वाली होगी, मान के चलो ऐसे लगे तो ऐसे लगेगा, समझ गए। ये होता है सेंट्रल फोर्स। कूलम्ब फोर्स क्या होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, मतलब इनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन है इसी के अलोंग लगेगा, इसी के साइड, इसी के साथ साथ, इसी जो लाइन होगी इसी के अलोंग लगेगा, उसका मतलब होता है सेंट्रल फोर्स। दूसरा सी, कूलम्ब फोर्स कैसा होगा, सेंट्रल फोर्स होगा, मतलब उसी को, उनको मिलाने वाली जो रेखा है उसी के अलोंग काम करेगा। तीसरा, जो कूलम्ब फोर्स होता है always is a action रिएक्शन पेयर होता है। एक्शन रिएक्शन पेयर मतलब एक झापड़ किसी ने तुम्हें मारा, तुमने भी सूत के उसको दे दिया उल्टा, वो ही काम करता है ये
एक्शन रिएक्शन पेयर होता है। जैसे मान के चलो ये कोई है, ये है, इनको r डिस्टेंस पे रखा है, समझ गए, तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, मान के चलो ये Q1 है, ये Q2 है, तो Q1 वाला इस पे फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 2/1, तो ये भी क्या करता है, उतना ही फोर्स क्या लगाता है, इस पे लगाता है, F फोर्स ऑन 1/2, और ये दोनों क्या होता है, मैग्नीट्यूड क्या होता है इनका, बराबर होगा। अगर लिखना भी चाहो के Q1 Q2 अपॉन r², इसका भी क्या आएगा, यही आएगा के Q1 Q2 अपॉन r²। अभी देखा तो सेम टू सेम आता है। दूसरा, ये क्या बना रहा है, अगर तुम मारोगे तो मैं भी मारूंगा, पढ़ा था न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन, तो ये क्या करता है, ओबे करता है, कूलॉम्स लॉ भी ओबे करता है न्यूटन के थर्ड लॉ को, ओबे करता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ को ओबे करता है। दूसरा, इसमें तुम देखोगे ये दोनों जो फोर्स हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, अपोजिट काम कर रहे हैं। फोर्स जो कूलॉम फोर्स होता है, एक्स अपोजिट डायरेक्शन, कैसे काम कर रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, बट सेम इन मैग्नीट्यूड, लेकिन ये मैग्नीट्यूड में कैसे होंगे, हमेशा सेम ही होंगे, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम ही होगा। जैसे मान के चलो ये 4 कूलॉम होता है, ये 6 कूलॉम होता, तो मैग्नीट्यूड इनका अभी निकाला था 24 kY आ रहा था, सबका 24 kY आ रहा था, लेकिन क्या इनकी डायरेक्शन अलग अलग होगी, प्लस प्लस वाले हैं तो इधर, माइनस वाले हो तब भी, अगर प्लस और माइनस भी हुए तो इधर इधर, तो ऐसे ऐसे हो जाएगी ना, ऐसे प्लस और प्लस है तो ये इसको इधर लगाएगा, ये इसको लगाएगा, माइनस माइनस है तब भी ये इधर, इसको इधर, प्लस और माइनस है तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे की तरफ आएंगे, लेकिन है तो अपोजिट, प्लस माइनस ऐसे ऐसे काम करेंगे और माइनस माइनस तो ऐसे ऐसे, प्लस है तब भी ऐसे ऐसे काम करेंगे। तो समझ गए ये क्या होगा, कूलॉम्स लॉ ऑलवेज कैसे बनाता है, एक्शन रिएक्शन पेयर में होता है, यानी कि एक जहां पर तुम मारो दूसरा तो मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। दीवार में गुम्मा मारोगे, तुम दीवार को चोट लगाओगे तो दीवार भी तुम्हें चोट लगाएगी ही लगाएगी। समझ गए, कूलॉम्स लॉ एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है। सेंट्रल फोर्स होता है, यानी कि अलोंग द लाइन काम करेगा, इसी लाइन के अकॉर्डिंग लाइन में लगेगा, समझ गए, ऐसे नहीं लगेगा, इधर नहीं लगेगा, उधर नहीं लगेगा, इस इनको मिलाने वाली लाइन के साथ, उसी लाइन के अकॉर्डिंग अलोंग काम कर रहा होगा, ठीक है, उसी रेखा। सी हो गया। अब आ जाओ डी पे। जो कूलॉम फोर्स होता है एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, एक कंजर्वेटिव इन नेचर होता है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होता है, देखो वो फोर्स कंजर्वेटिव होते हैं जिनका जो वर्क डन होता है वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड नहीं करता, पाथ पे। जैसे मान के चलो आप ग्राउंड फ्लोर पे हो, कहाँ हो, हमारा चंटू कहाँ खड़ा है, ग्राउंड फ्लोर पे, अब ये पहुंच गया कहाँ, 6th फ्लोर पे, मान के चलो 100 मीटर ऊपर पहुंच गया, तो इसकी पोटेंशियल वर्क डन इसका हुआ होगा कुछ ना कुछ। अब चाहे ये लहराते हुए जाए तब भी उतना ही वर्क डन रहेगा, चाहे सीढ़ियों से जाए उतना ही वर्क डन होगा, चाहे स्टेयरकेस से जाए चाहे लिफ्ट से जाए उतना ही वर्क डन होगा। तो फर्क ही नहीं पड़ेगा कि ये लाइन ऐसे ऐसे लहरा के जा रहा है या सीधे जा रहा है, कैसे भी जाए, तो वर्क डन सेम ही रहेगा, ठीक है। वहीं जैसे फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है, मान के चलो फ्रिक्शन वाला है, मान के चलो दो रास्ते हैं, एक है स्मूथ, कैसा है स्मूथ, एक है रफ, तो इसमें रफ वाले में वर्क डन ज्यादा होगा, स्मूथ वाले में कम होगा। तो यहाँ पर वर्क डन रास्ते पे डिपेंड कर रहा है, आप कैसा रास्ता इस्तेमाल कर रहे हो, समझ रहे हो। तो जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनका मतलब है, उनपे जो वर्क डन होगा उनका वो कैसा होगा, पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कूलॉम भी कैसा है, कूलॉम फोर्स भी कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी कूलॉम फोर्स कंजर्वेटिव इन नेचर, कैसा है ये, कंजर्वेटिव है नेचर में। लिख लो कौन होते हैं कंजर्वेटिव, दोज फोर्सेस हुज, जिनका
वर्क डन डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, whose for those force whose work done does not depend on the path, या कह सकते हो कि whose forces वर्क डन क्या होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। समझ पाए कुछ? नहीं समझ पाए, आगे बढ़ो। तीसरा जो कूलाम फोर्स होता है, मान के चलो ये दो चार्जेस हैं, इनके बीच क्या लग रहा है, इतना फोर्स लग रहा है। अगर मैं कोई थर्ड चार्ज भी ले आऊं, मान के चलो Q3, तो इनके बीच का जो फोर्स होगा वो उतना ही रहेगा। इसकी वजह से ऐसा नहीं है कि इन दोनों के बीच फोर्स कम हो जाएगा। तो लिखो प्रेजेंस और अब्सेंस, चाहे हटा दो, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज, प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ थर्ड चार्ज डज नॉट affect the force, does not affect the force between two point charges। दो पॉइंट चार्जेस के बीच अगर कोई भी फोर्स है तो ही थर्ड चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से क्या है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा, जो इन दोनों के बीच जो फोर्स है वो वही रहेगा। समझ पाए? और कुछ बचा है? हमने पहले बता दिया कि चार्जेस साइन नहीं लेने हैं, सीधे मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने था। सेंट्रल फोर्स है और ये एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, और थर्ड चार्ज जो डिपेंड नहीं करता। और कूलाम्स लॉ का, ये हो गए कूलाम्स लॉ की प्रॉपर्टीज। ठीक है, कूलाम्स लॉ की हमने अभी प्रॉपर्टीज कंप्लीट की हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे जो कूलाम्स लॉ होता है उसका वेक्टर फॉर्म। कूलाम्स लॉ का क्या देखेंगे, वेक्टर फॉर्म को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुई हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए और क्या करते रहिए, अरे पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।